हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कण्व वंश। दोस्तों कण्व वंश का इस वीडियो में हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कण्व वंश का इतिहास प्राचीन भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। यह वंश विशेष रूप से मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के समय में प्रमुखता से उभरा। कण्व वंश ने शुंग वंश का अंत करके सत्ता स्थापित की थी। कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव कण्व थे। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव कण्व थे। और इस वंश का शासनकाल दोस्तों लगभग 45 वर्षों तक रहा, यानी कि दोस्तों लगभग 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। दोस्तों कण्व वंश की स्थापना एक ब्राह्मण वसुदेव कण्व ने की थी। वसुदेव कण्व शुंग वंश के अंतिम राजा देवहूति के मंत्री थे। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि देवहूति एक अयोग्य और विलासी राजा थे, जिसके कारण वसुदेव ने उन्हें सत्ता से हटाकर कण्व वंश की नींव डाली। वसुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की और शुंग वंश का अंत किया। उन्होंने अपने शासनकाल में स्थिरता स्थापित की और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। वसुदेव के बाद दोस्तों उनके पुत्र भूमिमित्र ने शासन को संभाला। उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा की और कण्व वंश की शक्ति को बनाए रखा। भूमिमित्र के बाद दोस्तों नारायण कण्व राजा बने। उनके शासनकाल में साम्राज्य कमजोर होने लगा। सुशर्मन कण्व इस वंश के अंतिम शासक थे। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मन कण्व। दोस्तों जो चीज़ हम इंपॉर्टेंट करके आपको बता रहे हैं उस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिए दोस्तों, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, सुशर्मन कण्व कौन थे? कण्व वंश के अंतिम शासक थे। उनके शासनकाल में दोस्तों कण्व वंश कमजोर हुआ और आंध्र सातवाहन वंश ने इस वंश का अंत कर दिया। कण्व वंश का पतन आंध्र प्रदेश में उत्पन्न सातवाहन वंश के शासकों द्वारा किया गया। सातवाहनों ने सुशर्मन कण्व को हराकर इस वंश की सत्ता को समाप्त कर दी। दोस्तों कण्व वंश ब्राह्मण शासकों का वंश था। इस वंश के शासकों ने वैदिक परंपराओं और ब्राह्मण धर्म को संरक्षित करने का प्रयास किया। कण्व वंश के शासनकाल में कला और संस्कृति का सीमित विकास हुआ। इस वंश का शासन मुख्यतः मगध और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। कण्व वंश भारतीय इतिहास में एक संक्षिप्त है लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह मौर्य और शुंग वंश के बीच के संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों अब हम रियलाइज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन सा वंश था? मौर्य राजवंश, जिसकी स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दोस्तों एक चीज और आप लोगों को बता दे रहा हूं कि मौर्य राजवंश के संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। और दोस्तों मौर्य राजवंश कब से कब तक रहा? लगभग दोस्तों 322 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक। और दोस्तों इस वंश में एक से एक अपने अपने समय में एक से एक प्रतापी राजा हुए जो कि शासन किया। उसके बाद दोस्तों शुंग वंश का आगमन हुआ। इसका शासनकाल लगभग 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक चला था। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सफल विद्रोह के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर इस वंश की नींव डाली। और फिर इसके बाद कण्व वंश का आगमन हुआ। इसका काल दोस्तों लगभग 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। और इसका पूरा इतिहास दोस्तों कुछ देर पहले आप लोगों को बताए हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, अच्छा लगा या खराब लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।